हेलो फ्रेंड्स, मेरी बगिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पोर्च गार्डन और वहाँ पर लगे हुए एक जोरा के प्लांट। आप देख सकते हैं पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। साथ ही देखिए ये बोगनविलिया के फ्लावर्स जो हमारी गैलरी तक पहुँच गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट भी पोर्च में ही लगा हुआ है, परंतु पूरा प्लांट अभी फूलों से भर गया है। वैसे ये दोनों के दोनों ही बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये हिबिस्कस प्लांट की जो कटिंग मैंने बारिश के मौसम में ग्रो की थी उसी के बारे में कुछ खास जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको कटिंग देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेरी कटिंग है जो मैंने बारिश के मौसम में ग्रो की थी, परंतु मेरी कटिंग अच्छे से नहीं चल रही है। देखिए इस मिट्टी में घास वगैरह उग आए हैं और कटिंग में तो पत्ते भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी और बहुत सारी कटिंग्स मेरी ख़राब भी हो गई थी जो मैंने उखाड़ कर फेंक दी है। तो बची ये 2-4 कटिंग ही जो मैं अभी जिनकी सेवा कर रही हूँ, परंतु मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी कटिंग की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर आज कुछ काम किया जाए और ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया जाए। फ्रेंड्स, हम गार्डनर हैं और हम तो जब भी कटिंग्स ग्रो करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी कटिंग के लिए अच्छी मिट्टी ही तैयार कर रहे हैं, पर पता नहीं चूक कहाँ से होती है, कैसे होती है, क्योंकि इतनी जानकारी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। खैर, हम इंसान हैं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं और चाहे हम कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, हमारी भी अधिकांश कटिंग ख़राब ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कटिंग जो हम लगाते हैं तो कुछ पौधों की कटिंग्स केवल 10 से 20% ही ग्रो हो पाती है, बाकी सारी कटिंग्स ख़राब हमारी भी हो जाती है। तो खैर छोड़िए इस बात को, और अब हम अपने इस प्लांट के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करने वाले हैं क्योंकि इसकी मिट्टी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को निकालना होगा और आप देख सकते हैं मैं कैसे धीरे धीरे गमले से मिट्टी बाहर निकाल रही हूँ ताकि ये जो कटिंग है इसमें जो भी रूट्स आए होंगे वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सावधानी से, बहुत ही सावधानी से मैंने ये प्लांट्स निकाल लिए हैं जो कटिंग मैंने तैयार की है, और अभी भी इसके 100% सक्सेस होने के चांस नहीं हैं क्योंकि ये थोड़े भी हिलते डुलते हैं तो फिर ये स्ट्रेस में चले जाते हैं और इस कंडीशन में भी हमारी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने इन कटिंग्स को सावधानी से तो निकाल लिया है। अब इसके ड्रेनेज होल को चेक करके मैं इसमें कुछ इस तरह से वेस्ट मटेरियल ऐड कर रही हूँ। ये वही सूखे मटेरियल है फ्रेंड्स जो मैंने गर्मियों में सुखा कर रखे थे और बोरी में भर कर रख लिए थे। साथ ही इसमें मैं कुछ सैंड मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें जो वाटरिंग हम करें वो आसानी से ड्रेनेज हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम जो मिट्टी तैयार करते हैं वो तो सैंड मिक्स होता ही है, पर पता नहीं कभी कभी हमारी मिट्टी कैसी इतनी सख्त हो जाती है कि पानी का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाता है और पानी हमारे प्लांट पर रुक जाता है, जिससे हमारे प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं मिट्टी में फिर से अच्छे से सैंड मिक्स कर रही हूँ और काफ़ी दिनों से सोच रही थी पर मेरे पास सैंड नहीं था और बाहर से मैं इसे आज लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि ये काम मैं कर ही देती हूँ। तो इस तरह से सैंड मिक्स करके मैंने सॉइल तैयार कर लिया है और साथ ही कुछ वेस्ट सूखे हुए मटेरियल भी इसमें ऐड कर दिए हैं और इस तरह से मैं अपनी जो छोटी सी कटिंग है जिसमें कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं उन्हें मैं ग्रो कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे ग्रो कर लिया है और साथ ही मैं यहाँ पर एक ख़ास फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहती हूँ। तो ये है हम सभी के किचन से निकली हुई चाय की पत्ती जो वेस्ट होती है और जिसे हम सुखा कर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। इससे फास्फोरस, नाइट्रोजन की भी आपूर्ति होती है। तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल से आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आपको अलग से कोई फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं मिट्टी में कुछ और सैंड मिक्स कर रही हूँ ताकि मैं इस ग्रो बैग में एक और जो प्लांट कटिंग से तैयार हुआ है उसे ग्रो कर सकूँ, क्योंकि बार बार रिपोर्ट करने का झंझट ना रहे। तो इसलिए मैंने एक गमले में केवल एक ही प्लांट ग्रो किया है और अब इस ग्रो बैग में मैं दूसरा प्लांट ग्रो करने वाली हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी को अच्छे से सैंडी सॉइल बना लिया है और साथ ही सूखे हुए मटेरियल भी ऐड कर दिए हैं ताकि फर्टिलाइज़र बार बार देने का झंझट ना रहे। और इस तरह से जो प्लांट मैंने गमले से बाहर निकाला था उसे मैं सावधानी से इस ग्रो बैग में डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसे मिट्टी से पूरी तरह से कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ग्रो बैग में प्लांट लगाने का तरीका यही होता है कि आप उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें और इस तरह से आप आसानी से ग्रो बैग में आप अपने प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं और इसे आप जहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रो बैग में प्लांट लगाना बहुत इजी होता है और बस उसमें ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखना होता है और उसमें होल्स को ध्यान रखना होता है जिससे पानी आसानी से ड्रेनेज हो सके। कभी कभी जो ग्रो बैग हम खरीदते हैं उसमें होल्स नहीं होते तो उस होल्स को हमें खुद से बनाना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर से ये सैंड मिक्स करके सॉइल बना रही हूँ और ये जो 10 इंच का गमला है इसमें जो कटिंग लगी हुई है उनकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो उसमें भी मैं इस मिट्टी को ऐड कर रही हूँ ताकि पानी आसानी से ड्रेनेज हो जाए और शायद मेरी कटिंग चल पड़े। तो फ्रेंड्स, एक उम्मीद रहती है जब भी हम कटिंग ग्रो करते हैं और कटिंग ग्रो करने के बाद या कोई भी पौधा रिपोर्ट करने के बाद वाटरिंग लास्ट काम होता है। वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप वाटरिंग करना भूल जाते हैं तो फिर आपके प्लांट्स स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।